नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ बिहार दरोगा मेंस का एक नया सेट लेकर। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक सेट नंबर 8 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इसका पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो देखिए, यह जो है अलकनंदा नदी से संबंधित है। देखिए, मंदाकिनी नदी जो है वो बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है, कहां पर स्थित है? तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, यह जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे घिरे हुए हैं? तो देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा ए, घने जंगलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, कौन सी नदी? तो देखिए, यह जो ताप्ती नदी है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो देखिए, अरेबियन सी में यह गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। गर्मियों वाले मानसून की बात हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी मानसून की दिशा होती है भारत में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित है। जहां पर औद्योगिक क्षेत्र अधिक हैं वहीं पे देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। लेकिन बिहार के साथ ये ऐसा नहीं है। ठीक, हम लोग जनसंख्या घनत्व के मामले में हमारा बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, लेकिन औद्योगिक की संरचना देखिए तो न के बराबर है। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु हिमालय स्थित है, कहाँ स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय और किसके? तो मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक और महाहिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय जिसको बोला जाता है। बी हो जाएगा इसका आंसर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, कौन से राज्य में? तो नागालैंड में 2001 से 11 के बीच जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृत्त मिलता है कहां पर? तो देखिए, यह जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 10वें का आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो कौन सी नदी है? तो देखिए, यह नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो देखिए, कई बार यह पूछा जा चुका है, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कौन सा है? तो देखिए, कहीं कहीं पे रॉटरडैम दिया हुआ है, ठीक, न्यूयॉर्क भी दिया हुआ है। तो अगर न्यूयॉर्क दिया हुआ है तो न्यूयॉर्क लगाइए, अगर न्यूयॉर्क नहीं दिया हुआ है तो क्या कहेंगे उसको? रॉटरडैम लगाएंगे।
ठीक। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको न्यूयॉर्क ही मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क ही रहेगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क? तो यह जो है यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का किसका हिस्सा है? तो देखिए यह जो है यूएसए का हिस्सा है। देखिए यह जो पहले था यह रसिया का हिस्सा था, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन में जो समस्याएं आ रही थी, इसके तहत जो है रसिया ने इस पार्ट को जो है यूएसए को दे दिया। देखिए ये जो समुद्री तट है इस अलास्का का और रसिया के बीच का, यहाँ पर करीब करीब 12 महीने बर्फ जमी होती है, और यहाँ का जो समुद्र है उसका लेयर जो ऊपर से बर्फ से ढका होता है। तो इस तरीके से रसिया अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलास्का तक नहीं कर सकता था, इसलिए क्या किया रसिया ने इस अलास्का को यूएसए को दे दिया था। दे दिया था मतलब फ्री में नहीं दिया होगा। तो अलास्का इस समय किसका हिस्सा है? तो यूएस के हिस्सा है। इसे आप एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंडीज पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत की बात हो रही है, ठीक। तो एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो किस देश का हिस्सा नहीं है आल्प्स? तो देखिए जो आल्प्स है वह इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश स्थित है, मैक्सिको कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर स्थित है। देखिए उत्तर अमेरिका के जो सबसे नीचे का पोर्शन है मैप में, वहीं पे है मैक्सिको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, कौन सा सबसे छोटा है? तो देखिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? वो कौन सा देश है? तो देखिए जो श्रीलंका है वहां पे जन्म दर है जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए कनाडा जो है वो आणविक खनिज उत्पादन करने वाला सबसे सर्वाधिक जो है वो देश है। किस नगर को निषिद्ध नगर, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए लहासा को। अब ये है कहां पर स्थित? तो देखिए ये बेसिकली जो है तिब्बत की राजधानी है लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी है? जो देखिए गर्मी के दिन जब स्टार्ट होते हैं उस समय काटी जाती है, ठीक, उस फसल की बात हो रही है। भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर, कौन सा जो है रबी का फसल नहीं है? देखिए ए आंसर जो हो जाएगा इसमें, देखिए ना भिंडी ना गाजर मूली मटर, ये कोई भी जो है ये रबी की फसल नहीं है। ये जो सभी फसलें किसकी फसलें हैं? तो ये जो तो सब्जी की फसल है उनको कौन सा फसल कहा जाता है? देखिए मुझे याद नहीं आ पा रहा है, अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है,
किसका उदाहरण है कोयला? तो कोयला जो है वह परतदार चट्टानों का उदाहरण है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? 24। तो देखिए, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, कौन सी चट्टानें कहते हैं? तो देखिए, इसे प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन। तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे तो बेसिकली मैग्मा कहा जाता है, और इसमें मैग्मा का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, अतः क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर मार्बल है किस तरीके का? अग्नेय सेल, बलुआ पत्थर, कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए, यह जो बेसिकली है रिक्रिस्टलाइज है, ठीक, चूना पत्थर का। 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो ग्रेनाइट है इसमें, यह जो है अग्नेय चट्टान है, ठीक, और बाकी सभी जो है क्या है? ये रूपांतरित चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अपक्षय वेदरिंग का विचार संबंधित है किससे? पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनंदिन परिवर्तन, किससे संबंधित है वेदरिंग? तो देखिए, एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में क्या कर देती है? विभक्त कर देती है। बड़ा एक पत्थर है, चट्टान है, धीरे 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 उसका कटाव हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेदरिंग बोलते हैं। तो 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्यों के लिए कौन सा है संविधान का अनुच्छेद? तो देखिए, आर्टिकल 51 का जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो एक बार आप पढ़िए, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। तो सही बात है, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 315 है, इसमें लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? तो जो देखिए, जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
तो इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता? तो देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो देखिए, जो सिक्किम राज्य है उसको छोड़कर हर राज्यों में जो इसमें दिए गए हैं उनमें कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। भारत निर्माण योजना का संबंध है, किससे संबंध है भारत निर्माण योजना का? तो देखिए, इसका जो है संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से है, मतलब अवस्थापना विकास से संबंधित है। तो 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध है, किससे संबंध है नरसिम्हन समिति? तो देखिए, नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में ही दूसरी समिति गठित की थी, जिसने वर्ष 1998 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? शुद्धता, गहराई, जल का बहाव, क्या मापा जाता है? तो देखिए, जल का जो बहाव है उसे मापा जाता है क्यूसेक में। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो तारे जो है अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। 39 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसके तहत? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो देखिए, यह जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के इक्वल टू एमसी स्क्वायर समीकरण में सी द्योतक है किसका? तो जो सी है वह प्रकाश के वेग से संबंधित है। यम जो है वह द्रव्यमान से है एवं ई जो है वह ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो किसके आधार पर? तो देखिए, यूरेनियम के विखंडन, नाभिकीय विखंडन के आधार पर की थी। नेक्स्ट, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, किसने दिया था? चतुर्थ आयाम का परिचय तो आइंस्टाइन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी। क्वेश्चन 45, टैकियान से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है टैकियान का? देखिए, यह जो है प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलने वाला कण होता है। टैकियान जो है वो प्रकाश की गति से भी तेजी से चलता है। तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? सिंपल सी बात, कार्बन ही होगा। एक मिनट, मोबाइल में थोड़ा सा इश्यू है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? गहराई मापने के लिए? नहीं। आर्द्रता के लिए? नहीं। तापक्रम मापने के लिए। देखिए हाइट किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, किसके? तो कौन सा रेडियोधर्मी है? तो देखिए जो थोरियम है, इसके भारत में, इसके थोरियम के, देखिए मुख्यतः जो भारत में झारखंड, राजस्थान और अजमेर में, ठीक इन जगहों पे है जो थोरियम पाया जाता है। और देखिए थोरियम जो है मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, कौन सी इकाई है? तो देखिए दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का डी, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 के मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, किसकी? तो देखिए जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब जो जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, इंग्रेडिएंट्स जो सीमेंट में मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? देखिए जो चूना पत्थर है वो सीमेंट में मिलाया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो सीमेंट का चूना पत्थर। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? किसके मिलने से होता है? मीथेन के साथ जब वायु का मिश्रण होता है उस कंडीशन में विस्फोट होता है। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट अयस्क जो है किस धातु को प्राप्त करने हेतु है? तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने हेतु है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन कौन सा कार्य करता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य है कि यह ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? कौन सा? तो देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो, जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, कचरा जो है क्या वो बचा रह जाएगा, रक्त में नसजनित अपशिष्ट पदार्थ। वृक्क मतलब यहाँ पर किडनी की बात हो रही है। ठीक, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? टीबी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर कैंसर? जी ये भी नहीं है। पेचिस? ये भी नहीं है। हीमोफीलिया? जी हाँ यह है, हीमोफीलिया जो है वह अनुवांशिक रोग है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी? तो देखिए दूध में जो है
केसिन नाम का जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन, तीन प्रमुख प्रकार के प्रोटीन जो है इसमें पाए जाते हैं दूध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसिन। केसिन, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन, इन्हें याद रखिएगा तीनों को। रक्त समूह का आविष्कारक, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो देखिए, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। याद कैसे रखेंगे? ब्लड कटेगा तो कहाँ गिरेगा? लैंड पे ही गिरेगा, तो लैंड स्टीनर याद रख लीजिएगा। इसी तरीके से हाथ कटेगा तो ब्लड कहाँ गिरेगा? लैंड पे। 61, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। जब पीलिया हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है उससे? यकृत, जी हाँ, लीवर। 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होगा? तो देखिए, घट जाता है। धीरे धीरे उसका बीपी जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, एफ जी वेंटिंग ने जो है वो इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को विज्ञान की भाषा में कहते हैं। मतलब अगर जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स है, अगर वो बढ़ जाता है शरीर में, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। 64 का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि क्यों ऐसा कहते हैं? तो देखिए, तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसके लिए। तो क्या होता है इससे कि इसका जो पाचन है वो जल्दी हो जाता है और वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमता नहीं है। असंतृप्त है मतलब उसका क्रियान्वयन क्या होगा? तेजी से होगा। जब संतृप्त रहेगा तो आराम से पड़ा रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से इसका आंसर 65 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, कौन से हैं? तो देखिए, सहजीवी हैं। सहजीवी मतलब एक दूसरे को उससे क्या होता है? फायदा होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरीके का वसा है। ठीक, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य की हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितनी तेजी से? देखिए, 72 बार। ठीक, अब इससे ज़्यादा तेजी से मत धड़का दीजिएगा, नहीं तो फिर तो वो एक दूसरे टाइप की जो बीमारी आती है ना, जिससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, वो हो जाएगी। ठीक, तो नॉर्मली 72 बार इसको धड़कने दीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए? केवल ऑक्सीजन? ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन? जी हाँ। ये जो है आपका आंसर 69 का सी सही हो जाएगा। लेट मी चेक। जी हाँ, ओके। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है,
प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, प्रिंटर यंत्र सामग्री इन द सेंस की हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक। तो प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है, आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड सेम कंडीशन, माउस के साथ भी वही है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होता है, वो इसके बायोस में, मेमोरी में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू नहीं सकते। ओके, इस तरीके से 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। श्याम वीवर ब्लैक होल की बात हो रही है, क्या है? ब्लैक होल के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो देखिए, ब्लैक होल जो है, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। आजू बाजू ब्लैक होल जो जो भी आजू बाजू चीजें रहती हैं, तारे होते हैं, सबको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है और उसी में समा जाता है ब्लैक होल में। तो 71 का आपका आंसर सी हो जाएगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किससे होती है तेजाब वर्षा? तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई, कौन सी? तो देखिए, जीन प्रति चित्रण, जीन मैपिंग जो है नई टेक्निक है, जिससे क्या है, अनुवांशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है और उनका उपचार किया जा सकता है, ताकि जो है वो अगली पीढ़ी में उसका ट्रांसफर ना हो पाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हरित गैस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका प्रभाव? देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। जी हाँ, ये तो पहले ही आपको आंसर सही मिल गया। बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, जी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बायो फर्टिलाइजर होता है, किसके साथ? तो देखिए, नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से ओजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? शंख बजा रहे होंगे, हो सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो वायलिन बजाते थे, ठीक। शंख बजाना मैं मजाक में बोला, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? जे आर डी टाटा, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यजीत रे, डी सुब्रमण्यम, किसे? तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव को इनमें से भारत रत्न जो है वो नहीं प्रदान किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून। जी हाँ, करेक्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए, जो भटनागर पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा यह दिया जाता है। तो 79 का आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसांस आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मोर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंसास देखिए क्या है, राइफल है, ठीक। लेकिन ये पुस्तक लिखी हुई है, ये राइफल नहीं है, पुस्तक है। इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक का नाम है के शंकरन नायर। कौन है? के शंकरन नायर। नेक्स्ट, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? तो देखिए चित्रा मुग्गल जो है यह व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। देखिए यह जो सम्मान है प्रतिवर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों के प्रकाशित भारतीय नागरिक को उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। और चित्रा मुग्गल को जो है यह वर्ष 2003 में उनकी कृति जो आवा के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? तो देखिए भागीरथी जो है वह गोमुख से निकलती है। भागीरथी गोमुख कैसे याद रखेंगे? गाय ने मुंह खोला चबाने के लिए तो हम यहां से भागे, ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा याद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई की बात हो रही है, इसका प्रभाव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगरीयकरण। नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह भी देखिए कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? हिमनद मतलब ग्लेशियर्स से जो नदी नहीं निकलती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, कोसी, कौन सी? तो आपको आंसर पता ही होगा, जो यमुना नदी है, यमुना नदी जी नहीं, कोसी नदी। यह जो है ग्लेशियर से नहीं निकलती। कोसी नदी बेसिकली कहाँ से निकलती है? तो देखिए यह नेपाल में जो गोसाई थान है वहाँ से निकलती है ये कोसी नदी। तो इस प्रकार से हमारा टोटल जो 85 क्वेश्चन है जीएस का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, और आप लोग प्रयास करिए कि इसके सारे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसे ज़रूर सॉल्व करें। मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम में आप लोग को ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत मदद करेगा, अगर आपने इसका पंक्चुअली जो है वो सारा रिवीजन किया है तो। अन्यथा अगर आपने केवल एक बार देख के उसे छोड़ दिया है तो ये आपका कोई मदद नहीं करेगा। हो सकता है कि आपका जो कन्फ्यूजन हो उसको बढ़ाने में ज़रूर काम दे दे ये, ठीक। तो क्या करिए कि अभी भी टाइम है, कम से कम 5-7 दिन का तो टाइम है। आप इस 5-7 दिन में जितने भी सेट लगाए हैं आपने उनका जो है रिवीजन एक बार जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन के सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। टेस्ट लगाते चलिए, उसका रिवीजन करते चलिए, और दिन भर में एक दो टॉपिक जो नए टॉपिक हैं जिसमें आप उसको जानते हैं, एक दो टॉपिक तो जरूर पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नए नए टॉपिक तो आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपने अभी पढ़ा और आप एग्जाम में गए आपको वही क्वेश्चन आ गया है। तो ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन एक दो टॉपिक जो है नए टॉपिक उसको पढ़िए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो चलिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।